कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने में आप सब नाजरीन का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको जिस तरीके से मालूम है कि बोलते आईने की मार्फत हम हिंदुस्तान की तहजीब, कल्चर और खासकर गंगा जमनी तहजीब का लुत्फ उठाते हैं, और उसके दौरान हम यहाँ का म्यूजिक, डांस, थिएटर, फाइन आर्ट्स, लिटरेचर, ह्यूमन कल्चरल वैल्यू सबका जश्न मनाते हैं। तो ये गंगा जमनी तहजीब का एक बड़ा खूबसूरत पहलू है, और इसको ही मनाते मनाते हमने कई बड़े बड़े आर्टिस्ट बुलाए, बड़े अच्छे लुत्फ उठाए, बड़े अच्छे सिंगर्स आए, बड़े अच्छे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आए, पेंटर्स आए, डांसर्स आए, वाइस चांसलर्स आए। बहुत बढ़िया एक जश्न चल रहा है। और आज की शाम, इससे पहले कि ये प्रोग्राम का आगाज हो, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा दोस्तों कि बोलते आने यूट्यूब चैनल को इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि लगातार आपको ये सारी वीडियोस आपको मिलती रहे बिना रुकावट। तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज के जो शाम के आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, बहुत ही मशहूर, जाने माने सितारिस्ट और कंपोजर कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और आपका नाम है पार्था प्रतिम रॉय साहब। रॉय साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस महफिल के अंदर, बोलते आने की जो हमने सजाई है। और आज के इस वक्त पे जबकि कोलकाता से आप हमारे साथ हैं, तो हमें बड़ी खुशी हो रही है कि एक इतना बड़ा नाम, जिसने हिंदुस्तान और बाहर अपनी परफॉर्मेंसेस दी, और बड़े बड़े फेस्टिवल्स हो, चाहे हर वल्लभ का फेस्टिवल, चाहे सप्तक का फेस्टिवल वगैरह वगैरह, नाम पे मतलब काफी लंबी लिस्ट हो जाएगी। सब जगह आपको बुलाया गया, इनवाइट करा, और आपको एहतराम के साथ, आपकी इज्जत के साथ वहां पर इनवाइट करके लोगों ने सुना भी खूब। तो आज हमें बहुत दिली खुशी है, मसरत है कि आप हमारे साथ हैं। और थोड़ा सा ये है कि पार्था जी ने मेरे से कहा कि थोड़ी सी हिंदी में थोड़ी रुकावट हो सकती है, तो हम आपको खुली, हम चाहेंगे कि आप जो बोलेंगे हमें बड़ा उस पर नाज होगा, वो खुशी होगी। बस आपके अल्फाज जो हों वो हमारे लिए इनकरेजिंग और मीठे, और उसी तरीके जैसे सितार बजता है और उसका एक एक जो की मात्रा है वो आपके कानों में रस घोलती है, वैसे ही आपकी जबान, हमें बड़ी खुशी होगी। तो बोलते आईने में एक बारी फिर से स्वागत करते हुए पार्था जी, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि सितार में तो बड़ी मशहूरी आपको मिली है। आपका जो बचपन है और आपकी तालीम म्यूजिकल है, और जो घर का परिवेश रहा है, और आपका स्कूल, कॉलेज और तमाम जो की बढ़त हुई है इसके आगे, इस तमाम आगे जो ग्रोथ हुई है आपके कल्चर के अंदर, म्यूजिकल तहजीब के अंदर, कैसे रही? तो अपने घर के परिवार और अपना गुरु और तालीम कैसे हुई, वैसे आप इसको प्लीज बताइएगा। नमस्कार दर्शकों को। जी तो हिंदी मेरा काम आता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बोलने के लिए, क्योंकि मिस्टर डेविड ने बोला तो हिंदी कोशिश करो। चलो हिंदी में, जी जी जी, आधा अंग्रेजी आधा हिंदी हो जाएगा। मेरे बड़ा तो मजा आ रहा है। मैं माफ चाहता हूँ। तो पहले मैं बोलूंगा, ये रिवाज है क्लासिकल म्यूजिक का, तो गुरु का नाम बोलना। तो मैंने सीखा, पहले मेरा गुरु था पंडित देवी प्रसाद चैटर्जी। He was a disciple of पंडित निखिल बैनर्जी, एंड आफ्टर दैट उसके बाद मैंने सीखा लेट निहारबिंदु चौधरी, उन्हें भी बाबा अलाउद्दीन खां का शिष्य थे। और अजय सिन्हा रॉय, his name is quite famous, संगीत आचार्य अजय सिन्हा रॉय, he was also belonging to the बाइहार घराना, एंड शिष्य बाबा अलाउद्दीन खां का। और थोड़ा वक्त तबला सीखा पंडित अनिल पारिज के पास। ये मेरा गुरुजी है। और बचपन का जो मेरा शौक था संगीत में,
वो नोटिस किया गया मेरा पिताजी के माँ। मेरा पिताजी वो कलाकार नहीं था, he was an insurance agent, he was working in the insurance company. So after that he left his job and started his business. So he was petty businessman. But उसका शौक था संगीत का, क्लासिकल म्यूजिक सुनना उसका शौक था। He used to go to conferences listening to classical music. एक दिन अचानक उसके साथ पंडित देवी प्रसाद चटर्जी का परिचय हुआ। जी उसका तो देवी प्रसाद चटर्जी मेरा गुरुजी, बाद में गुरुजी बना। जी जी उन्हें बोला कि आप उस लड़का को संगीत करते हैं, कुछ करते हैं? बोले नहीं, छोटा है, 5 साल उसका उम्र है, लेकिन शौक है, गाना सुनते हैं, अच्छा लगता है या उसको। तो गुरुजी ने पिताजी को बोला चलो आप एक लड़का को एक दिन लेके आइए मेरे घर। तो खुद ही एक दिन गुरुजी आ गए मेरे घर और क्या देखा मैंने सोचा नहीं, मैंने अंगुला देखा और he told me to show my fingers and after that he decided चलो सितार चालू हो गया ऐसे ही। तो उसका बाद मैं पढ़ाई लिखाई भी किया, कलकत्ता यूनिवर्सिटी एमएससी किया इकोनॉमिक्स में और बीएड भी किया और टीचिंग जॉब भी किया। तो पढ़ाई के साथ साथ ही इसे चल रहा था, नेशनल स्कॉलरशिप भी मिला इसे। और निखिल बनर्जी, पंडित निखिल बंदोपाध्याय गुरुजी थे, गुरुजी का गुरुजी थे। वो भी मेरा पिताजी का फैमिली फ्रेंड था। उसका दादा दिलीप बनर्जी, निखिल बनर्जी का दादा, उसका जिगरी दोस्त था। तो इसीलिए क्या होता, उसका जो इन्फ्लुएंस मेरा घर पर, मेरा संगीत पे चला। उन्हें बोला कैसे ऐसे चलो, he gave me the instructions like this. This was my journey, how the music started. And later on, I got the help from many musicians. बहुत बड़े-बड़े कलाकार का साथ मुलाकात हुआ। पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, मल्हार घोष उसका सुपुत्र, उन्होंने मुझके साथ बजाया। और बड़े कलाकार भी है, आनंद शंकर के साथ काम किया, कंपोजर, he was a great composer. तो इसे काम करते करते बड़े-बड़े कलाकार को मैंने कुछ सीखा उसके पास। पैसा तो मिला ही, I was a professional musician, but पैसे का बाद भी जो I could learn from them is the most important thing. तो गुरु जोनो था, उसके पास मैंने बहुत कुछ सीखा। कैसे बजाना है, कैसे स्टेज प्रेजेंटेशन करना है, कहाँ बजाना है, कहाँ गलती होता है, इसके मत करना। That stage presentation I think is quite a different thing than what you learn at home. सीखना एक अलग काम है। सीखना तो जरूरी है, लेकिन उसका बाद presentation is the most important part of the music. तो मैंने बहुत गुरुजन के पास है, जब डिस्कशन चलेगा, मैं गुरुजन का बात आएगा, मैं जरूर बोलूंगा किसके पास कैसे मैंने सीखा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपका तमाम जो कि बैकग्राउंडर आपने खींचा। और बोलते आईने के जितने भी हमारे दर्शक हैं इस पर लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे पार्था प्रतिम रॉय साहब का कोलकाता से जुड़े हुए हैं और इस वक्त शाम का वक्त है और जश्न मना रहे हैं और खासकर जश्न है सितार का। सितार में कमाल का काम हुआ है, इतना मीठा एक इंस्ट्रूमेंट है और क्या क्या इसमें काम हुआ है। देखिए, शास्त्रीय संगीत, उपशास्त्रीय संगीत, फोक, बॉलीवुड, इवन वेस्टर्नाइजेशन भी हो चुका है। और रॉय साहब जो हैं वो तो आजकल कंपोजर हैं और उन्होंने कंपोजिंग के अंदर इसको वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज शाम का वक्त है और शाम के वक्त की जो अच्छी बड़ी खूबसूरत रागें हैं, तो मेरे जहन में ऐसा ही आ रहा है कि क्यों ना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं प्रतिम दा के इस वक्त एक मैं समझता हूँ यवन कल्याण पे अगर आप हमारे दर्शकों के लिए कोई एक बंदिश, क्लासिकल बंदिश प्रस्तुत करें तो बड़ा मजा आएगा। प्लीज यवन कल्याण पे अगर कर पाए प्लीज आप, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज प्लीज। इवन कल्याण नहीं, इवन बजाता हूँ, तो मैं थोड़ा इसके बारे में थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ। प्लीज हाँ, बड़ा अच्छा। जो है क्लासिकल जो दो बंदिश होता है, एक होता है तंत्रकारी बंदिश, जो सितार का बंदिश। आई कैन सिंग अ लिटिल बिट, गर रे नी रे गर रे सा गर रे नी रे, ये बंदिश है। देखिए बोल वाले दा द्रे दा रा, ये सरोज सितार का खास बंदिश है। इसका इंस्ट्रूमेंटल बंदिश बोलते हैं। और कुछ बंदिश आते हैं गाना से, सॉन्ग सिंगिंग से आते हैं। तो मेरा गुरुजी एक गाना था क्लासिकल, अभी भी है, उसका गाना का नाम है
किनारे 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 ऐसे ही था। उसको मोड़ के मेरा गुरुजी एक बंदिश बनाया। मैं थोड़ा गाता हूँ, बाद आप में प्लीज बजाऊंगा। प्लीज, बड़ा दा मजा आएगा। दा 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 रे दा। इसको सुनिए। एक अलग बंदिश है, मेरा गुरुजी का रचना है। खास रचना मेरा गुरुजी अजय सिंह राय का है। मैं कोशिश करूंगा इसको पेश करने की। क्या बात है। वाह। वाह, बेहद खूबसूरत यमन आपने क्लासिकल बंदिश जो प्रस्तुत किए है। पार्था जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने महफिल की रौनक आज बढ़ाई है बोलते आईने में। और जैसे आगाज किया आपके परिवेश के बारे में, घर के बारे में, मैं इस वक्त पूछना चाहूंगा नाजरीन की मार्फत के आपके गुरु का भी नाम लिया, लेकिन कुछ तफसील में थोड़ा बताइए, कौन से ऐसे दो एक बड़े नाम जो जिनसे आपको शिक्षा मिली, जिनको आप कोट करना चाहेंगे,
जिनसे आपने एक्सटेंसिव म्यूजिकल नॉलेज और खासकर सितार के डोमेन में ली, कुछ ऐसा बताइए प्लीज। हाँ, मैं पहले बोलूंगा, मैं सब सितार सीखना शुरू कर गुरु जी के पास, तो मेरे घर में एक दिन अचानक आ गया मणिलाल नाग, आपको नाम सुना ही होगा, अरे वाह, बहुत क्या बड़े। बात। हाँ, उसको पद्म भूषण भी कर शायद पद्मश्री जी जी पद्म भूषण मिला। आई फॉरगॉट, मे बी आई मेक ए मिस्टेक, only pardon me, I don't remember Padma Bhushan or Padma Shri, whatever. He's a great artist, and his father was Gokul Nag. He came to my house. He was the well-wisher of my maternal uncle. So, and here they were very good friends. So he came one day, listened to my sitar, and told me to come to his house in Kolkata. तो मैंने गया गोकुल नाग के पास, तो उन्हें मुझको झाला सिखाया, कैसे झाला बजाना है। तो मेरा झाला कोई अलग अलग चीज, मैं अलग रास्ते से बजाता हूँ, वो जो अच्छा मेरा घर का गुरुजी में भी नहीं बजाया, गुरुजी मुझको सिखाया नहीं, वो गोकुल नाग जी मुझको सिखाया अच्छा। ऐसे। और बाद में ऐसा ही हुआ, जब मैं आपको ज्ञान प्रकाश घोष के बारे में बोलूंगा, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, उसके पास मैंने गया, जब मल्हार उसका सुपुत्र मेरे साथ तबला बजाया, तो मैं जब ताल के बारे में उसके पास कुछ जानकारी मिला मुझको। और मैं क्या बोल, सपन चौधरी के बात जरूर बोलूंगा, पंडित सपन चौधरी। जी एक बार ऐसा ही हुआ, हल्दिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में सपन चौधरी जी मेरे बाद बजाए। तो क्या हुआ, कोई कलाकार उसका आगे नहीं बजा, was not agree। सब कलाकार बोलते नहीं, सपन तपन दादा का प्रोग्राम है, बाप रे बाप, उसका आगे नहीं, पीछे दो कि फर्स्ट प्रोग्राम दे दो। एंड ही टोल्ड कि मुझको थर्ड प्रोग्राम मिलना ही है, क्योंकि 3 बजे मैं खत्म कर दूंगा मेरा। वाह। It was not good at that time. So what happened, at the last moment, I had to take the second concert, second item, just before Pandit Sapon Chaudhary. I saw him, उसको देखा मैंने, ग्रीन रूम के जो स्क्रीन है उसका बाद बगल में उन्हें खड़े हुए थे सुनने। तो क्या हो गया प्रोग्राम, मैं घर चला गया। 7 दिन बाद उस एक प्रोग्राम में उसके साथ मेरा मुलाकात हुआ। तो उन्हें जैसे मुझके साथ, he was staring at me, तो मैंने उसके पास गया, प्रणाम किया। तो मैंने उनको परिचय, कहाँ परिचय हुआ उनको साथ, तो मैंने आई वाज फीलिंग शाई, क्या मैं बोलूं, स्वपन चौधरी इतना बड़ा कलाकार, उसके पास हाँ मैं बोलूं कि नहीं, जाहिर मैं है। सितार बजा, आई टिल आई एम वेरी इंट्रोवर्ट। आई टोल्ड हाँ, आपने देखा मुझको हल्दिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, ओ तुमने सुनने के गया उधर, मेरा तबला सोलो। अरे हाँ, सुनने भी गया, लेकिन उसके बाद एक दोस्त था मेरा सपन चौधरी के साथ, उसको मामा मामा करके पुकारते थे अच्छा सपन चौधरी को। तो मामा, ये मेरा दोस्त है, ये सितार बजाया हल्दिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। तो सपन चौधरी मुझको बोला, डांटा, यार तुम इतने अच्छे बजाया, और तुम बोलते नहीं क्या तुमने बजाया, तुम तो व्हाई यू फीलिंग सो शाई, शाई होने का क्या बात है, तुम बजाए, बोलो हाँ मैंने बजाया, बस खत्म। तो क्या मैंने बात। पूछा, पंडित जी मेरा क्या करना है। वो बड़े बात मुझको बोला, उन्हें बोला 2 चीज। एक बोला, तुम तो निखिल बनर्जी के स्टाइल में बजाते हो, तो उसको सुनते रहो। उन्हें हाथ दिखाया और मुझको बोला, देखो इतना सीखो, अगर इतना सीखोगे तो इतना सुनो, डबल सुनना है, और क्या इतना बात। रियाज करो, क्या बात। 8 गुना रियाज करो। तो वही तो वो तुमको आगे बढ़ सकते, आगे बढ़ने का वही पथ है। और that was I followed that. Maybe after that I got appreciation from all corners. हरिवल्लभ का बात आपने बोला, उसका भी एक और उसका उधर भी एक कलाकार का साथ मुलाकात हुआ, बहुत बड़ा कलाकार। आई कैन टेल यू, उस दिन मैंने हेमंत बजाया। हेमंत मेरा घर का चीज है, घर का राग है, बाबा अलाउद्दीन खां का तैयार हुआ राग। तो मैंने जो स्टेज में बजाया, हाथ से निकला कुछ, मैं नहीं जानता नहीं भगवान क्यों निकला। तो मैंने होटल में आया तो देखा कि होटल वाले जो थे ना, दे वर लिसनिंग ऑन द स्क्रीन। आप जानते होंगे कि हरिवल्लभ के प्रोग्राम होते हैं तो जी लाइव स्ट्रीमिंग होते हैं, सब लोग सुनते हैं। बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। जलंधर से हाँ ऑल ओवर इंडिया और बाहर का भी कलाकार सब लोग नहीं जो नहीं, बहुत म्यूजिक जमानों से लवर। चल रहा है और बहुत अच्छी तो तरीके जब से होटल सब में आया, देखते हैं। हाँ सब देखते हैं। तो मैंने देखा होटल वाले जो लड़का लड़की था, उसका आईज थोड़ा अलग हो गया। ये देखा इतना हम्बल पर्सन, ये इतना हो सकते है, उसको मन में क्या है तो मैं नहीं जानता। उसको मन मन का बात है, ऐसा लगा कि
they were looking at me with a different manner. Yeah, as if I am a great artist and so humble, and they are feeling shy that they did treat me Wow. very well. So I went to the reception. I was taking my keys. I बोला 310 नंबर का चाबी थोड़ा दे दो ना. हाँ सर, आई एम कमिंग. अरे इतना जरूरी की बात नहीं है, दे दो ना भाई, मेरा चाबी मैं खुद ही ले सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं सितार खुद ही लेके घर चले जाऊंगा. उधर मैंने देखा एक आदमी था, वो भी चाबी लेने के या देने के लिए गया. His room number was 308. तो घूम के उन्हें बोला, आप सितार बजाए? हाँ. आपका शुभ नाम? मेरा नाम बताया, पार्थपुत्र. हाँ, मैं तो स्क्रीन में देखा. मेरा नाम नित्यानंद हल्दीपुर हूँ. उन्हें बोला, मेरा नाम नित्यानंद हल्दीपुर हूँ. आप इतने अच्छे बजाए हेमंत, सबको तो मार दिया आज, सबको तो काट दिया. This language he uttered, and after that he blessed me a lot. Till today, I take advice from Pandit ji. Whenever I give phone calls, he accepts my phone calls. We have long discussion. So इससे मिलते हैं, बड़े-बड़े कलाकार को मिलते जाते, उसका आशीर्वाद मिलते हैं उसको. जी. तो जो सेमी क्लासिकल की हमारी रिक्वेस्ट है, वो पार्था दा, आप सेमी क्लासिकल पे क्या सुना रहे हैं आज, वो थोड़ा सा बताइए. हाँ, सेमी क्लासिकल तो बहुत होता है जी. देखिए, काजी होता है, चैती होता है, दादरा होते हैं, ठुमरी भी होते हैं. तो जी आज हाँ. मैं कोशिश करूंगा चैती बजाने के लिए. चैती बहुत कठिन काम है सितार में बजाना, आप तो जी. जानते होंगे. सितार में कम होते हैं. पंडित बलराम पाठक भी बजाया और कुछ जी. बड़े-बड़े कलाकार भी बजाए. हाँ, गायक है जी. बलराम पाठक जी. मैं कोशिश करूंगा बलराम पाठक जी का बंदिश जो है, वो वाह. तो स्टैंडर्ड एक बंदिश ही है, उसको उन्हें बलराम पाठक जी आपने माफी बजाया. अरे क्या बात, नहीं, बहुत मेरा बड़ा है ना, बहुत बढ़िया, बड़ी मैं कोशिश करूंगा. थैंक यू.
बेहद खूबसूरत, क्या क्या बात है, क्या मेलोडियस और बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन रही पार्था जी आपकी, क्या बात है सेमी क्लासिकल में। अच्छा, आपने तो अभी काफी किस्से सुनाए हमको कि बड़े बड़े फेस्टिवल्स, और कुछ ये बताइए कि बहुत बड़े जैसे हरवल्लभ का आपने बताया, और कोई ऐसी यादें जो आपने बाहर भी गए हों और या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ एरिया में गए हों, कोई और एक ऐसी नरेशन कीजिए, कोई ऐसी जो कि याद आपकी मेमोरी में हो, क्योंकि यादें जो जुड़ती हैं एक आर्टिस्ट के साथ, तो कोई ऐसी याद बताइए ताकि इससे पहले कि मैं अगली पेशकश में आपसे कहूं, और अगली तो बल्कि मैं ये कहूंगा कि आप एक चैती भी सुना देंगे साथ में तो और मजा आ जाएगा। तो उससे पहले कोई ऐसी यादगार, कोई बड़े आदमी से मिले हों या कोई बड़े फेस्टिवल्स में कोई घटना घटी हो, तो आप कोई ऐसी बात बताइएगा प्लीज। काफी तो है ही। 175 के बाद तो मैंने बोला आपको, जी और अभी तक नित्यानंद हल्दीपुर के बाद बोला। ज्ञानप्रकाश घोष का जो बात हो रहा था वो खत्म नहीं हुआ। उसके पास मैं जो सीखा तबला का रिदम, हाउ टू मेक लैकारीज, ऑल दिस थिंग्स आई लर्न फ्रॉम हिम। क्या हुआ, अब तब मैं गुरुजी के पास सीख रहे थे तबला, पंडित अनिल पारिक जी के, वो बनारस घर का था। तो जब मैंने गया ज्ञान प्रकाश जी के पास, उसका लड़का मल्हार घोष उसको लेके गया, उसका आगे मेरा प्रोग्राम था उसका साथ, तो उन्हें बहुत आशीर्वाद भी किया और मुझको उसके पास सीखना भी कुछ जानकारी भी मिला। और यह है क्लासिकल का। और मैंने भी बहुत कॉम्पोजिशन के लिए पंडित आनंद शंकर मुझको बुलाए थे। और वर्ल्ड कप 1996 जो रिलायंस वर्ल्ड कप था, उसका सितार जो बजाने के लिए मुझको बुलाया गया। तो मैं रिकॉर्डिंग में बहुत बजाते थे, फिल्म रिकॉर्डिंग में। तो उन्हें सुना कभी कहाँ, मैं नहीं जानता कहाँ सुना, तो उन्हें झुनू मल्लिक को भेजा, वो गिटार बजाते थे, गिटार आर्टिस्ट, उसको भेजा मेरे घर के, पार्थो को लेके आओ, उसका साथ बात करूंगा, और ही टोल्ड मी टू परफॉर्म इन हिज ऑर्केस्ट्रा। तो उसका ऑर्केस्ट्रा जो वर्ल्ड कप में हुआ उसमें मैंने बजाया, सोलो भी बजाया। और उसके बाद बहुत बड़ी बात है, व्हाटएवर कॉम्पोजिशंस जो मैंने सीखा, जो कॉम्पोजिशंस मैंने, जो आपने इतना आगे बोल रहे थे वेस्टर्न कॉम्पोजिशन, फुल क्रेडिट गोes to पंडित आनंद शंकर. I learned from him. That's the thing. So as we keep on discussing playing non-classical items, then you can understand what I meant to say. वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, ये बताइएगा पार्थो साहब कि आपने देखे क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, सब रंग देख रहे हैं हम आपके। कोई आप मुख्तलिफ हमारी जो कल्चर की हैं, सब कल्चर से हिंदुस्तान में, पंजाब जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, गुजरात जाते हैं, तमिल में जाते हैं, कहाँ कहाँ घूमते हो आप। बंगाल की धरती से जुड़े हुए हैं बेसिकली। वहां की कोई आप फोक की धुन अगर हमारे नाजरीन को अगर सुनाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि हमने अक्सर सुना है आप बड़ी खूबसूरती से पेश करते हैं बंगाल फोक। तो सितार पे कोई धुन सुनाइएगा। मैं जो पेश करूंगा वो फोक तो है ही, लेकिन उसके साथ थोड़ा दादरा सेमी क्लासिकल एक कॉम्पोजिशन है। अच्छा। पंडित जी ने बजाया, पंडित रविशंकर जी। मैं इसको मोड़ के मेरा आइडिया उसको दे दिया, और दूसरा आइडिया से मैंने उसका दादरा से शुरू करूंगा। क्या बात। लाइक दिस, अच्छा। दादरा, then not really दादरा, I say it is a folk type, but I'll come to थोड़ा सा और गुनगुना दे, आप गुनगुना रहे, बड़ा मजा आ रहा है, थोड़ा सा और गुनगुनाइए। हाँ, it will start like this, and then we'll come to Tego song. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো will come. क्या बात है। Yeah, that will come, and then after that I'll come to purely a folk tune. দেখেছি রূপসাগরের মনের মানুষ কাঁচা সোনা, দেখেছি। देखो पूरा बंगाल आ गया, पूरी रूह जो बंगाल की है, खूबसूरत मिठास भरी हुई है, पूरी फोक और लोक धुन जिसे कहते हैं। वैसे क्या
वैसे क्या बात है, फैंटास्टिक, इट्स सो एंथ्रॉलिंग, इतना एंजॉयिंग, क्या बात, क्या बात, वाह वाह वाह। अच्छा पथरॉय साहब, आप ये बताइए कि बहुत बड़े लोगों से मिले, बड़ा इम्प्रेशन, बहुत मुतासिर हुए एक पर्सनैलिटी के बारे में जो मैंने आपसे बहुत पहले सुना था, बॉलीवुड में खासकर उनका रोल बहुत रहा है, उस्ताद रईस खान साहब। उस्ताद रईस खान साहब से आपका काफी लगाव रहा है, उनको अक्सर सुना है आपने, और उनके बारे में थोड़ा बताइए, कितने मीठे आदमी थे, और उनकी बजाई हुई एक अनार अनार करके जो अफगानी सॉन्ग पे बेस्ड है, वो थोड़ा सा मुजाहरा जरूर कीजिएगा। आप बड़ा खूबसूरत बजाते हैं, हमने बहुत पहले सुना है। तो उस्ताद रईस खान के बारे में बताइए। देखिए, पहले मैं माफी चाहता हूँ, कहाँ रईस खान साहब है, कहाँ मैं हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा मैं रईस खान साहब तो नहीं हूँ। ह्यूमिलिटी है, बड़प्पन है, लेकिन आपने कई बारी चर्चा करी उनकी, और मुतासिर हर शख्स सितार में उनकी बनाई हुई, देखिए बॉलीवुड म्यूजिक में क्या मेलोडीज हैं, बड़ा क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, फिल्मी गीत, नगमे, सब पे वो जाते हैं। इक्वली उनकी अथॉरिटी और मास्टरी है, बड़े मीठे एक शख्स रहे हैं। और मैं आपको पाठा जी बताना चाहूंगा, उनसे मेरी मोहब्बत बहुत रही है, हम दोनों काफी मिले जुले हैं। मेरे दफ्तर में आते थे, हम खूब मजाके करते थे, लतीफे सुनाते थे, बातचीत करते थे, तो बहुत बड़ी शख्सियत, अजीम। तो आप बताइए प्लीज। हाँ, उसके साथ मेरा परिचय ज्यादा नहीं था,
लेकिन एक बार अचानक परिचय हो गया एक कंपटीशन में। अच्छा क्या हुआ, तो उस कंपटीशन में मैंने कैसेट भेजा, तो जी। कैसेट सुनने के बाद उस जजमेंट करने आए पंडित रईसका साहब, उस्ताद रईसका साहब, एंड काफी और जजेस थे, बुदायित मुखर्जी थे, जया विश्वास जी, जोग साहब, विजय देवी, ऐसे there were 9 judges, Buddha Das Gupta. I forgot all, I can't remember all the names, but there were 9 judges and he was the chairman of the committee, उस्ताद रईसका साहब। जब उन्हें सितार मेरा सुना तो क्या हुआ, उसका बाद जो खत्म हो गया कंपटीशन, प्राइज डिक्लेयर नहीं हुआ, तो एक होटल में लेके गया सबको खाना खिलाने के लिए, विजय किस्लू जी का वाइफ, उसका नाम मैंने भूल गया, तो उसने लेके गया पार्क में। तो मैंने देखा छोटा रूम था, तो मैंने खाना खा रहे थे, तो मैंने देखा बुदायित्य दा वाज कमिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स मी। सो जब वो आते थे मैं पीछे घुसते, आई वाज हाइडिंग, बाबा क्या बोलेगा, तो he told me in Bengali like this, Moshai, like this, Moshai, खूब भालो बजालेन, মানে that you played very well. So he was asking me, how could you play? आप कैसे मेरा तरफ तान बजा दिया, मेरा माफी तान बजा दिया आपने, आप तो सीखते हैं बाला नया घर में, और आप इमदाद खानी का स्टाइल ले लिया सितार में। रईसका साहब भी पूछ रहे थे, ये लड़का he is hiding, उसको पूछो इसका गुरु क्या है और किसी के पास क्या सीखा। तो मैंने बोला देखिए खास बात यही है, मैं आपका सितार बहुत अच्छा लगता है, मेरा रईसका साहब के भी अच्छा लगता है। आई डोंट बिलीव इन दिस घरानाज एंड ऑल दिस थिंग्स, मेरे पास म्यूजिक की है। आप आगे मैंने चैती बजाया बलराम पाठक जी का, मैं तो उसके पास सीखा भी नहीं, लेकिन सुना। मैं जब हॉलैंड गया तो अशोक जी के साथ मुलाकात हुआ मेरा, तो ऐसे ही चलते रहते हैं। म्यूजिक तो मेरे पास ऐसे है, मैं सुजात खान साहब की भी सुनती हूँ, शाहिद परवेज जी की भी सुनती हूँ, सभी को सुनता हूँ। जो माय आइडल इज निखिल बनर्जी, बट आई लिसन टू एवरीबॉडी। सो रईसका साहब का सुनते सुनते मेरे मन में उसका जो अंदाज थोड़ा कुछ घुस गया, तो इसे मैं कोशिश कर रहा हूँ बजाने के लिए। तो आफ्टर दैट परिचय हुआ उसके साथ, खूब एक दिन का परिचय, तो आशीर्वाद मिला उसका, तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद किया मुझको, बोले बहुत अच्छा, तुम्हारा हाथ बहुत अच्छा है, रियाज करते जाओ, एक दिन बड़ा हो गए, ऐसे ही। और अनाराना को तो आई शुड नॉट मेंशन, इट इज सिग्नेचर तो ट्यून आप ऑफ पेश रईस। कीजिएगा अनारा नारा प्लीज। छोटा करके ठीक। अनाराना।
वाह 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 वाह। पार्था प्रतिम रॉय साहब, ये तो कमाल हो गया। पुरानी यादें आ गई, सब कुछ इतना खूबसूरती से मेलोडीज आपने बिखेर दी आज की शाम। बहुत खूबसूरत, बेहद अच्छा। अच्छा, टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ द शो ऑफ बोलते आने, मैं एक बार फिर से अपने नाजरीन से गुजारिश ये करना चाहूंगा कि बोलते आने के यूट्यूब चैनल को इसी वक्त आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हिंदुस्तानी जो हमारी तहजीब है, कल्चर है, गंगा जमनी तहजीब है, बल्कि मैं कहूँगा इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेट करते हैं हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, गायकी के साथ, नृत्य के साथ, पेंटिंग के साथ, हर एक किस्म की जो हमारे फनून लतीफ़ा के अलग अलग जो फाइन आर्ट्स के अंग हैं, उस डोमेन में जाके हम रेलिश करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मजा आता है। तो टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ द शो हमारे साथ आज कोलकाता से सीधे जुड़े हुए हैं पार्था प्रतिम रॉय साहब, जो कि बहुत फेमस जाने माने सितारे के साथ एक कंपोजर भी हैं। मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि एक आखिर में कोई, जैसे मैंने पहले भी आगाज में बताया था कि बॉलीवुड पे बहुत बड़ा रोल हुआ है हमारी जो सितार का, बड़ी बड़ी, और मदन मोहन साहब ने तो कमाल करा है, और उसमें भी बड़ा कमाल जो है उस्ताद रईसा साहब का है। तो बहुत बड़े बड़े, तो एक फिल्म आई थी मेरा ख्याल है मेरा साया, और उसमें राग नंद पे शायद आधारित है वो मेरा साया का गाना, साथ होगा लता मंगेशकर जी ने गाया है। तो अगर हमारे नाजरीन को अगर आप वो सुनाएंगे तो हमें बड़ा मजा है, क्योंकि सितार के पीसेस उस पर बड़े अच्छे हैं। और तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए, मेरा साया फिल्म के सॉन्ग को, कंपोजिशन को, और इसके साथ इख्तिताम करेंगे आज के शो पर। मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ, सिर्फ मेरा साया नहीं, सारे बहुत कंपोजिशंस है, ईमन में भी है और भीमपलासी में भी है, बहुत कंपोजिशंस है जो राग में होते थे। अभी अभी आजकल कम हो गया, लेकिन आपको जो नाम पता है, मदन मोहन जी, इवन आर डी बर्मन, एस डी बर्मन साहब तो है ही। तो ऐसे बड़ा बड़ा जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, उन्हें क्लासिकल को मोड़ के, क्लासिकल को जो बंदिश है उसको तोड़ मोड़ के फिल्म में डाल देते हैं। This is not wrong. I don't tell there is they made mistakes. It's not a mistake. ऐसे ही चलते रहते थे. This is the real culture of, that was real culture of India. So they used to take the classical बंदिश को उसको डाल देते थे तोड़ मोड़ के। तो ऐसा ही एक कंपोजिशन आपने जो बोला मेरा साया, वो ऐसा ही है, नंद राग में है। तो मैं कोशिश करूंगा उसको, जो गाना है, गाना को मैं आलाप के ढंग में बजाऊंगा, थोड़ा टाइम बहुत कम है। और उसके बाद एक गाना है रूनु झुनु, रुन झुन बाजे, रुन झुन बा। I'll try to add that बंदी। Okay, you try to mingle it with. So ऑडियंस जो उसको आइडिया आ जाएगा, देखिए गाना जो मैंने फिल्म में सुना हो तो मेरा साया है ही, अच्छा, तो है ही, कैसे नंद के साथ क्लासिकल पंच हो जाते हैं। क्या बात। और ये जो बोला बॉम्बे का बात, इसका साथ तो है, हलीम जफर खान साहब भी थे, सुनील दास भी थे, बहुत कार्तिक कुमार भी थे, बहुत बड़े बड़े कलाकार थे जो बॉम्बे में। मैं नया कुछ मिला, अभी मैं IPRS आपको मालूम होंगे, इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी मुंबई का कंपोजर जो होते हैं, उधर मेरा कंपोजिशन का मेंबरशिप मिला और अवार्ड भी मिला। अरे वाह, उधर से अवार्ड, कुछ दिन आगे उसका अवार्ड भी मिला उधर से। हरीश मेहता को आप जानते होंगे, फिल्म सोसाइटी में जो उन्हें दिया उसका सोसाइटी। Pleasure to me that though my classical composer, I got many awards like Soboshaschi and all these things that on the classical side, but अभी फिल्म जो काम चल रहे हैं उधर से भी बड़ा कुछ अवार्ड मिला। अब जो बोला ना मेरा सा कंपोजिशन, मैंने 8-10 कंपोजिशन बनाया, और BBC में सॉरी BBC नहीं, यूके में तो 2 कंपनी, जोन एंड फैंटेसी, they have released my music in the BBC for broadcast. So इसका बाद ही membership मिला और this award मिला for entertainment and all those things. So ये मेरा उत्साह देता है मुझको, I'm getting encouragement out of it. So I'll try to play मेरा साथ. Okay. Please पेश कीजिए।
बेहतरीन बेहतरीन, क्या बात। देखिए आज पाथा प्रतिम रॉय साहब हमारे बोलते आने के शो के अंदर आए हैं, हम बड़ी बड़ी मुबारकबाद देना चाहेंगे। और आपका प्यार आपने लुटाया, सितार के साथ बातचीत करी, बड़ी यादें करी आपने बचपन से लेकर अभी तक की, जितनी तालीम हासिल करी, बड़े फेस्टिवल्स में गए, बड़े लोगों से मुतासिर हुए, खुद का जो टैलेंट है आपने पाथा जी का, आपने आज उसका मुजाहरा करा। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। पार्था साहब, आखिर में कोई मैसेज अगर देना चाहें, इससे पेशतर कि मैं आखिर में कुछ बोलूं और ये प्रोग्राम का इख्तिताम हो, कुछ बोलना चाहेंगे आप, कोई मैसेज देना चाहेंगे प्लीज? अगर मैसेज दूं तो बुरा मत मानिए, मैं छोटा ही हूँ, लेकिन मेरा जो अंदाज हुआ म्यूजिक, जो मैंने सीखा, मैं उसी बोलूंगा। जो गुड़ी जो बोलते हैं, रियाज करते जाओ। तो आजकल जो देखते हैं, रियाज का कोई बात नहीं है। जो आई नॉट टॉकिंग ऑफ एवरीबॉडी, आजकल जो 2-3 दिन गाना सीखने के बाद ही उसका नाम के पीछे दौड़ रहे हैं, फेसबुक पे दौड़ रहे हैं। I sometimes I feel bad. This is not the real music. I've seen people practicing for hours together. प्रैक्टिस करना है, सीखना है, should be humble. आजकल जो घमंडी बहुत देखता हूँ। मैंने बहुत बड़े कलाकार को देखा, लेकिन कलाकार ऐसे नहीं होते, कलाकार humble होते हैं। Humility should be there. बहुत अच्छी बात, क्या बात है। तो ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले, और अपने बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले।
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया पार्थरा प्रतिम रॉय साहब, कोलकाता से जुड़े हुए थे, आपने शान बढ़ाई बोलते आने के इस प्रोग्राम की। बहुत बहुत थैंक यू। सारे नाजरीन की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक बोलते आईने, बोलते आईने।